दो चार नेताओं ने मिल करके भारत आदिवासी पार्टी को हाईजैक किया। बीटीपी और इसके बाद में भारत आदिवासी पार्टी के नाम से हमारे राजकुमार जी रौत और अन्य 3 विधायक बने। आज आदिवासी समुदाय अपने को भारत आदिवासी पार्टी को वोट देकर ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। पंचायत राज चुनाव से पहले वागड़ की राजनीति में बड़ी उठापटक देखने को मिली है, जिससे उदयपुर संभाग से लेकर बांसवाड़ा तक बवाल मचा हुआ है। इस बवाल ने न केवल सांसद राजकुमार रोत की बाप पार्टी बल्कि उनके भील प्रदेश के सपने को भी चकनाचूर कर दिया है। दरअसल जो ये शख्स राजकुमार रोत पर आदिवासी समुदाय को ठगने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि कद्दावर आदिवासी नेता प्रोफेसर मणिलाल गरासिया है, जो कि कुछ दिनों पहले तक भारत आदिवासी पार्टी में शामिल थे। इतना ही नहीं, वे भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और आदिवासी परिवार के संयोजक संरक्षक और गढ़ी विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, जो कि अब अपनी पूरी टीम समेत कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जिससे राजकुमार रोत और उनकी बाप पार्टी को जमीनी स्तर पर तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि गरासिया ने बीटीपी जिला अध्यक्ष दिलीप पंडा, ब्लॉक अध्यक्ष नारायण बामनिया और ट्राइबल मजदूर संघ के पदाधिकारियों सहित कई कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कांग्रेस का दामन थामा है। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया और पूर्व सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में गरासिया ने कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प लिया है। वहीं दूसरी ओर दल बदल के बाद प्रोफेसर गरासिया ने अपनी पूर्व बाप पार्टी और सांसद राजकुमार रोत पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को जिस सोच के साथ बनाया गया था, अब वो उस दिशा से भटक गई है। यहाँ जातिवाद और नफरत की राजनीति से परेशान होकर मैंने पार्टी छोड़ी है। इतना ही नहीं, मणिलाल गरासिया ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि बाप पार्टी के चंद नेता व्यक्तिगत स्वार्थ की भेंट चढ़ गए हैं, जिससे क्षेत्र का विकास थम गया है। इसके अलावा गरासिया ने राजकुमार रोत और उनकी बाप पार्टी पर क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए, वो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले बाप पार्टी के संभागीय अध्यक्ष कल सिंह मकवाना ने पॉलिटिकल पंचायत के उदयपुर संवाददाता रवि मल्होत्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान गरासिया पर क्या पलटवार किया, पहले वो सुनिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से हम लोगों ने बाप पार्टी को खड़ा करने का काम किया है, उसके बाद में अब जब 4 विधायक दे दिए, सांसद दे दिया है, लेकिन उसके बाद में जो है ये व्यक्तिगत जो है अपनी स्वार्थ की जो राजनीति है वो पूरी की जा रही है। जिस तरीके से युवाओं के लिए जो होना चाहिए था या क्षेत्र के लिए बड़े विकास की जो बातें होनी चाहिए या कोई बड़ा बजट वहां पर आना चाहिए था, सांसद साहब जो है राजकुमार रोत उनको विधानसभा में कोई सुनता नहीं है, इस तरह के आरोप भी उन्होंने लगाए। आपने देखा है लोकसभा में बांसवाड़ा डूंगरपुर के कई सांसद गए, लेकिन आज तक कहीं आदिवासी इलाके की जो बात है खुल करके पार्लियामेंट में नहीं करने मिली। राजकुमार सांसद के अलावा किसी ने बात नहीं करी। आप देख रहे हो राजकुमार जी हर बात पे इस पार्लियामेंट में बोल रहे हैं और बात रख रहे हैं। मणिलाल जी का कहना बिल्कुल मैं खारिज करता हूं। मणिलाल जी तो लोकसभा में भी पार्टी के विरुद्ध काम कर रहे थे, राजकुमार जी को हराने में लगे हुए थे। बाप पार्टी ने राजकुमार मणिलाल जी को विधानसभा का चुनाव लड़वाया, उसके बाद में जस्ट लोकसभा का चुनाव आया तो उन्होंने पार्टी के विपरीत काम किया। वो तो अपने आप उनके कर्मों से हटे हैं। राजकुमार जी ने और बाप पार्टी ने किसी ने थोड़ी हटाया, वो खुद ही उल्टा सीधा काम करके गए हैं। इनका कोई स्टैंड नहीं है गढ़ी विधानसभा में। क्या कर लेगा वो मणिलाल जी, कुछ नहीं होगा इनसे। कुल मिलाकर कल सिंह मकवाना का कहना है कि प्रोफेसर मणिलाल गरासिया भारत आदिवासी पार्टी में शामिल होते हुए कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद राजकुमार रोत को भी हराने का काम किया है, जो कि बाप पार्टी द्वारा गरासिया पर लगाया हुआ अब तक का सबसे बड़ा आरोप है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि गरासिया ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद भविष्यवाणी भी की है कि बाप पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं वो जल्द उनकी तरह कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं और भविष्य में भारत आदिवासी पार्टी के अन्य कई सारे पदाधिकारी जो हैं वो बहुत जल्द कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम बाप पार्टी से लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत पर क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए, वो भी आप जरूर जानिए। मैं प्रोफेसर मणिलाल गरासिया, भारत आदिवासी पार्टी का फाउंडर मेंबर, आदिवासी परिवार भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक एवं संरक्षक रहा हूँ और आज मैंने अपने कई साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है और कांग्रेस की सदस्यता हम लोगों ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष
डोटासरा जी, कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी अशोक जी गहलोत की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस पार्टी हमको इसलिए ज्वाइन करनी पड़ी क्योंकि हम लोगों ने बड़ी आशा और उम्मीदों के साथ भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया था और हमने भारत आदिवासी पार्टी का गठन करके आदिवासी समुदाय को यह विश्वास दिलाया था कि हम आदिवासी समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, राज्य प्रशासनिक सेवाओं में 12% में से 6.5% पृथक आरक्षण और 5वीं अनुसूची अनुरूप आरक्षण दिलवाएंगे और आदिवासी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हम राष्ट्रीय पार्टियों के साथ अलायंस बना करके कार्य करेंगे। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के 2-4 नेताओं ने मिल करके भारत आदिवासी पार्टी को हाईजैक किया और भारत आदिवासी पार्टी को हाईजैक करके और वे पार्टियों को समर्थन अपने निजी स्वार्थ के लिए दे करके और समाज हित में किसी प्रकार के कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। आज 2018 से बीटीपी और इसके बाद में भारत आदिवासी पार्टी के नाम से हमारे राजकुमार जी रौत और अन्य 3 विधायक बने और अभी सांसद भी है। लेकिन न तो केंद्र सरकार से या राजस्थान सरकार में 2018 से 23 तक ये रहे और इन्होंने 5 वर्ष तक सरकार चलाई, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी योजना, छात्रावास, कॉलेज, स्कूलों का निर्माण और न ही छात्रवृत्तियों में किसी प्रकार की कोई भी बढ़ोतरी इन्होंने करवाई और ये पूर्णतया आदिवासी समाज की आशा और उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इस वजह से आज आदिवासी समुदाय अपने को भारत आदिवासी पार्टी को वोट देकर ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है और अब आदिवासी समुदाय ये सोचता है कि क्यों ना हम पुनः क्षेत्रीय पार्टी और जातिवाद की राजनीति को छोड़ करके राष्ट्रीय पार्टियों के साथ में जुड़े। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने अपने कई साथियों के साथ आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और भविष्य में भारत आदिवासी पार्टी के अन्य कई सारे पदाधिकारी जो हैं वो बहुत जल्द कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे।